ये यूनिक पीस या एंटीक पीस हमारे पास भी हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकती। तो ये एक इमेजिनरी एग्जांपल। अब इसको हम नेम देंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। आप परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया शब्द पूरा। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसका नेम होगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये कभी भी इलास्टिक में नहीं जा सकती, ये हर तरह से परफेक्टली इन इलास्टिक, ये हर लिहाज से परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर है यहां तक? दूसरी डिग्री देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये यही वर्डिंग मैंने वहां पर लिखी है, लेकिन फॉर्मूला की शक्ल में कि जितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में आएगा उससे कम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा, यानी कि स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू ग्रेटर चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा तो जितना चेंज प्राइस में आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज तो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना प्राइस में है, उससे कम आएगा। तो अगर हम इसे फॉर्मूला की शक्ल में देखें तो ईटा इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज ज्यादा है तो क्वांटिटी में चेंज कम होगा, और वो डिक्रीज भी होगा, क्योंकि हम पढ़ के रहे हैं डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर प्राइस में हम वही 10% का चेंज रखें तो क्वांटिटी डिमांडेड में इस 10 से कम रहेगा। 9 रखें, 5 रखें, 4 रखें, 3 रखें, 0.9 रखें, लेकिन सॉरी 9.9% रखें, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कितने परसेंट रख लें? 9.5। चलिए शाबाश, अब कैलकुलेटर निकाल के इसका आंसर बताओ। आसानी में कर लेते तो 0.5 आ जाता, लेकिन जो बात मैंने बतानी है वो तो 9.9 से भी पूरी हो ही जाए। 0.95। इस डिग्री में आंसर हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेस देन 1 होगा। अब जो मर्जी जोर लगा लें जितना मर्जी, इससे जब कम रखेंगे तो 1 से लेस ही आएगा। अब 1 रखें, 0.1 रखें, 0.5 रखें, 5 रखें, 4 रखें, जो मर्जी आप करके देख लें, इस डिग्री का आंसर इसका हमेशा 0, इसका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अगर वैल्यूज बताई होंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर अगर आंसर 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी डिग्री आई है? परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर 0 से ग्रेटर यानी कि 0.01 या 0.1 और लेस देन 1 होगा, 0 से ग्रेटर और लेस देन 1 होगा, तो डिग्री हमारी जो यहाँ नेम लिखूंगा वो वाली होगी। अगर इसकी डायग्राम हम बनाएं तो यहां पर क्वांटिटी और यहां पर प्राइस, कोई एक प्राइस पहले पड़ी है, उस प्राइस पे यहां पर जो क्वांटिटी है वो बिक रही है, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी बिक रही है, तो T नॉट और Q नॉट कर। अब प्राइस में चेंज कितना करना है? ज्यादा। प्राइस में चेंज ज्यादा, इतना प्राइस में इतना चेंज आ गया। जितना चेंज, ये बोर्ड मार्कर जितना है इतना
प्राइस में चेंज किया, अब क्वांटिटी में इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहां तक कर लेते हैं इसका हाफ। अब क्वांटिटी में चेंज उससे कम है और प्राइस में चेंज ज्यादा है, तो ये डायग्राम बनेगी कि प्राइस में चेंज ज्यादा और प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी क्या हो गई, कम। ये तो होगी बात डिमांड की कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन प्राइस ज्यादा रेशो से बढ़ी है और क्वांटिटी डिमांडेड कम रेशो से कम हुई है। अगर हम इसके पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो क्या है जी, शार्प। इस डिग्री का कर्व शार्प या स्टीपर बना करेगा, शार्प या स्टीपर बना करेगा। अगर कहीं कर्व आपको शार्प या स्टीपर और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आए तो केस डिमांड का होगा और जो कर्व होगा वो क्या होगा, स्टीपर होगा। और जो डिग्री है उसका नेम अभी मैं मेंशन करूंगा। और इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 और दूसरा बल्कि रेंज ही लिख लेते हैं कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 से लेस और 0 से ग्रेटर होगी। और इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो शार्प या स्टीपर होगा। और इसकी एग्जांपल है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जरूरियात जिंदगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकते। ये है कि क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी ले आएंगे लेकिन उतनी नहीं जितना प्राइस में कमी या प्राइस इंक्रीज हुई होगी। तो यहां पर इसकी एग्जांपल बनेगी ये इसकी एग्जांपल। और इसको हम जो नेम देंगे वो होगा लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक भी कहते हैं कि इलास्टिक से मिलता जुलता है, रिलेटिवली है, मतलब कि उसके रिलेटेड है। क्वांटिटी में चेंज आया, रिलेटिवली इलास्टिक या लेस इलास्टिक है, या इसे आप इन इलास्टिक भी कहेंगे लेकिन परफेक्टली नहीं कह सकते। इसमें तो जरा भी चेंज नहीं है लेकिन वहां कहीं ना कहीं लचक होगी लेकिन वो परफेक्टली नहीं होगा, तो उसका नेम होगा इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। क्लियर है? चलो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना है।